क्या हुआ जब जूहू बीच में 5 साल की बच्ची को डूबने से बचाने खुद भगवान गणेश चले आए। फिर जो हुआ उसे देखकर सभी लोग हैरान हो गए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी भक्तजन कमेंट बॉक्स में गणपति बाप्पा मोरया अवश्य लिखिएगा। गणेश चतुर्थी के उत्सव के साथ भगवान गणेश का आगमन हो चुका है, जहां हर भक्त उन्हें 10 दिन घर में मेहमान की तरह पूजता है और फिर आखिरी दिन वो वापस समुद्र में विसर्जित होकर देवलोक पहुंच जाते हैं। लेकिन आज हम आपको भगवान गणेश के चमत्कार की एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं जो आपके मन में भी भगवान गणेश के प्रति श्रद्धा को और अधिक बढ़ा देगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ज्यादातर गणेश पूजन मुंबई में होता है। बीते 2 दिन पहले गणेश चतुर्थी का आगमन हुआ, जिसमें राधिका और सुरेश नामक दंपति ने अपने जूहू बीच के पास स्थित घर में भगवान गणेश का स्वागत कर उन्हें विराजमान किया। अगले दिन राधिका सुरेश अपनी बच्ची नेहा के साथ पास के ही जूहू बीच में मौसम का मजा लेने के लिए टहलने निकल गए। दरअसल जूहू बीच मुंबई का सबसे लंबा समुद्र तट है और ये भारत के सबसे प्रसिद्ध समुद्र तटों में से एक है। जूहू बीच का शांत वातावरण, यहाँ मिलने वाले स्ट्रीट फूड टूरिस्ट को आकर्षित करते हैं। यहाँ भारी संख्या में लोग घूमने भी आते हैं। अब सुरेश और उनकी पत्नी राधिका वहीं बीच में बैठ गए और उनकी बेटी नेहा आसपास खेलने लगी, जो कि महज 5 साल की थी। सुरेश और राधिका आपस में बातें करने लगे और उन्हें अपनी बेटी का ध्यान ही नहीं रहा। जब उन्होंने थोड़ी देर बाद आसपास देखा तो उन्हें नेहा कहीं नहीं दिखाई दी। इससे दोनों हैरान हो गए कि अचानक ही नेहा की बचाओ बचाओ की चिल्लाने की आवाज आने लगी। देखा तो नेहा बीच समुद्र में डूब रही थी। दरअसल समुद्र या नदी किनारे ज्वार भाट बनते हैं, जिससे लहरें और तेज हो जाती हैं और इन्हीं लहरों में नेहा फंसकर बीच समुद्र में पहुंच गई। आसपास बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए। सुरेश और राधिका भी रोने लगे। कोई भी आगे बीच समुद्र में नहीं जा पाया और देखते ही देखते नेहा डूबने लगी और थोड़ी देर बाद अचानक ही समुद्र में गायब हो गई। सुरेश और राधिका रोते रोते खुद को कोसने लगे और साथ ही भगवान गणेश को भी कोसने लगे। राधिका बोल पड़ी कि भगवान, आप मेहमान बनकर हमारे घर आए और हमारी 5 साल की बच्ची के साथ न जाने क्या क्या हो गया। तभी आसपास खड़े एक व्यक्ति ने बताया कि बीच समुद्र में उन्हें कोई नजर आ रहा है। सुरेश और राधिका खड़े हुए तो देखा कि उनकी 5 साल की बेटी नेहा किसी चीज के ऊपर बैठी है और हंस रही है। समुद्र का भाव भी अब बदल चुका था। नेहा न जाने किस चीज पर बैठी हुई लगातार उनकी तरफ बढ़ रही थी। सभी लोग पानी की तरफ भागे और पानी के अंदर खड़े हो गए। नेहा हंसती खिलखिलाती हुई अब उनके पास पहुंच चुकी थी। सुरेश ने नेहा को उठाया और उसके बाद सुरेश ही नहीं, राधिका नहीं, साथ ही साथ आसपास खड़े सभी लोग हैरान रह गए। दरअसल जिस पर नेहा बैठकर किनारे तक आई थी वो कोई और नहीं बल्कि भगवान गणेश की वो मूर्ति थी, जिसे पिछले साल राधिका और सुरेश ने समुद्र में विसर्जित कर दिया था। इसे देखकर राधिका फूट फूट कर रोने लगी। वो भगवान श्री गणेश से क्षमा मांगने लगी। सुरेश ने भी रोते रोते नेहा को उस मूर्ति से उठाया और उसके बाद जैसे ही उन्होंने उस मूर्ति को पकड़ा तो वो मूर्ति मिट्टी की बनी होने के नाते पानी में मिलकर गायब सी हो गई। आसपास के लोग हैरान थे और उनके मन में सिर्फ एक सवाल था कि आखिर मिट्टी की बनी हुई मूर्ति, जिसे अगर पिछले साल विसर्जित किया था, तो वो वापस कैसे आ गई। और उस मूर्ति पर जब नेहा बैठकर आई तो वो मूर्ति ठीक थी, लेकिन सुरेश ने जैसे ही उसे छुआ तो वो पानी में कहीं विलुप्त हो गई। क्या ये सब कोई चमत्कार था? और उसी समय सभी ने गणपति बप्पा मोरया के जयकारे लगाए। तो दोस्तों, अगर आपके मन में भी भगवान गणपति को लेकर विश्वास और अधिक बढ़ गया है तो कमेंट बॉक्स में गणपति बप्पा मोरया अवश्य लिखिएगा। ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। देखते रहिए शास्त्रा स्टोरीज।